तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका मराठी मास्टर इस चैनल में। और आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है, इससे उत्साहित होकर हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम के नए लेसन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है उपास। और जो बच्चे नए आए होंगे तो आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग शुरू करते हैं आज का लेसन, जिसका नाम है उपास। तो उपास एक ऐसा लेसन है जो कि फूले देशपांडे इन्होंने लिखा है। और फूले देशपांडे, इनका जन्म जो था वो 1919 में हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई। ये चतुरस्र ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी अलग अलग लेखन शैली का यहाँ पे दर्शन दिया है। अलग अलग मतलब क्या कि इन्होंने कविता भी लिखी, काव्य भी लिखा, लेसन भी लिखे, प्रोज भी लिखी, पोएट्री भी लिखी, शॉर्ट स्टोरीज लिखी, प्रवास वर्णन लिखी, हर तरह का इन्होंने लेखन किया है। और ऐसे हमारे जो फूले देशपांडे, जो कि थोर साहित्यिक माने जाते, जो बहुत बड़े साहित्यिक माने जाते, ऐसे साहित्यिक जो है उनका एक लेसन है जिसका नाम है उपास। उपास यानी कि डाइटिंग। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यम वर्गीय यानी क्या होता है? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास व्यक्ति जो होते हैं उनकी संकल्प पूर्ति। संकल्प यानी क्या होता है? कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी कि जैसे हम लोग हर बार नए नए जो है रिजोल्यूशन पास करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारी अपनी कमिटमेंट होती है। और मध्यम वर्गीय लोगों की कमिटमेंट जो होती है उसमें थोड़ा सा कई बार जो होता है कि वो कुछ सोचते और है और होता कुछ और है। वो कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही कश्मकश को लेकर ये सबक, ये लेसन बना हुआ है। तो इनके मध्यम वर्गीय लोगों के जो ऐसे कमिटमेंट्स होते हैं, इसको पूरा करने में कितनी कॉमेडी और कितनी ट्रेजेडी और कितना ड्रामा होता है, तो उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। अब माझ्या खाजगी उपोषणाची माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत चाळीस जाहीर झाली। माझ्या यानी मेरे, खाजगी यानी कि पर्सनल, उपोषण की जो कहानी थी, हकीकत थी, वो 40 जाहिर झाली यानी पूरे चौल में उसकी चर्चा हो गई। सब लोगों को पता हो गया कि फूले देशपांडे क्या कर रहे हैं, ये डाइटिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद में होता है येता जाता नाही थी भानगड़। अब लोग जो है उनको टॉन्ट मारने लगे। पहला टॉन्ट क्या था? येता जाता नाही थी भानगड़। नाही थी यानी कि बेवजह की भानगड़। उसके बाद में था हाथ दाखून अवलक्षण। हाथ दाखून अवलक्षण का मतलब होता है कि आदमी खुद से किसी चीज की मुसीबत मोल लेना। इसका एग्जाम्पल, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा लेना देना कुछ होता नहीं, लेकिन हम लोग जो है फिर भी जबरदस्ती से मुसीबत मोल ले लेते हैं। तो इस तरीके से मुसीबत मोल ले लेना। और तीसरा था पेल्ल नाही तर खाजगी झालं। देखिए ये तीनों भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है? पहला है नाहीती भानगड़। नाहीती भानगड़ यानी बेवजह की भानगड़। उसके बाद में हाथ दाखून अवलक्षण। और तीसरा है पेल्ल नाही तर खाजगी झालं। पेल्ल नाही तर खाजगी झालं यानी कि इफ यू नॉट केपेबल, तो आपने ये चीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे पेल्ल नाही तर खाजगी झालं यानी कि इनसे वो हो नहीं पाया, तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, उसको खाजगी बोलकर हमें जो है ये कर दिया। अब ये तीनों चीजों के टोमने उनको मारे जाते थे। अब हुआ क्या? अशी वाक्य माझ्या कानावर येऊ लागली, यानी ऐसी वाक्य, ऐसे सेंटेंस उनके कान पर आने लगे। पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो। यानी कि लेकिन मैं कोई कितना भी टीका टिप्पणी कर ले, कितना भी कमेंट पास कर ले, मैं जो है इनके चीजों को भाव नहीं देने वाला था, भीख नहीं घालना रहा था। 181 पाउंड। देखिए 2 फिगर आएंगे आपको पूरे लेसन में। इसमें से पहली फिगर है 181, 4 फिगर आएंगी। इसमें से जो है पहली फिगर जो 181 पाउंड। 181 पाउंड जो है ये बहुत बड़ा वजन होता है। और इतना ज्यादा भी नहीं होता, 78 किलोग्राम तकरीबन होता है। तो ये 181 पाउंड रात्रंदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते। और ये जो कार्ड था ये रात्रंदिवस, अब इन्होंने क्या किया, एक वेट मशीन थी, वहां पे इन्होंने कॉइन डाला और अपना वेट किया। वेट निकला 181 पाउंड, 181 पाउंड। तो उसके साथ एक भविष्य कार्ड भी निकलता है, वो निकला जिसमें
उन्होंने वो संभाल कर रख लिया। और ये जो था कार्ड, इसको देखकर ये रात और दिन जो इनकी डूड़ा पुड़े नाचत होता है ना, कि इनको उसी ख्याल में आता था कि मेरा वजन इतना ज्यादा है, मेरा वजन इतना ज्यादा है। तो वो वही विचार में रहते थे, वजन कमी झाले पाहिजे, वजन कम होना चाहिए या विचाराने माझी झोप उडाली, और वजन कम होना चाहिए या विचाराने माझी झोप उडाली, यानी नींद उड़ गई। झोप कमी झाली तर वजन उतरते, झोप कमी झाली यानी नींद अगर कम हुई तो वजन उतरता है। इस विचार से जो है उन्हें उसका काही ही वाटत नसे, यानी वो उनको कुछ भी नहीं लगता था कि उनकी नींद कम हो रही है, उड़ गई है, बल्कि वो खुश होते थे। मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही, यानी मैं पहले जैसा गाढ यानी कि डीप स्लीप जिसको हम लोग कहते हैं, कि एकदम गहरी नींद झोपत नाही। और मैं धर्मपत्नीच्या अजिबात मात्र विश्वास नव्हता, यानी अजिबात मात्र विश्वास नहीं था, यानी बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये तो सभी की पत्नियों के साथ होता है, तो ये इनकी पत्नी भी जो थी, इनका बिल्कुल भरोसा नहीं था। और वो क्या कहती थी, घोरत रस्ता रात्र भर, यानी नुस्ते रात्र भर आप खर्राटे ही लेते रहते हो, और हमें बता रहे कि आप जो है आप नींद नहीं हो रही। तो ऐसी दुरुत्तरे यानी अपोजिट आन्सर उनको मिलती थी। 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा। उन्होंने बोले कि 2 महीन्यात विद इन 2 मंथ अगर मैं अपना 50 पाउंड वजन रिड्यूस नहीं कर पाया तो मैं अपने नाम का पुले देशपांडे नहीं, ऐसा उन्होंने बोल दिया। उसके बाद में ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा यानी कि कठोर कर की बस मैं करूंगा यानी करूंगा। आहार शास्त्राच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो। आहार शास्त्र यानी कि डाइटिंग की बुक्स, वेट लॉस की बुक्स, ऐसे बैलेंस डाइट की बुक्स, ये सारे जो है उसकी वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। डोके खुपसू लागलो यानी कि वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। प्रोटीन युक्त पदार्थ यानी कि जिसके अंदर प्रोटीन होता है, ऐसे पदार्थ। उसके बाद चर्बी युक्त द्रव्य यानी कि जिसके अंदर फैट्स होते हैं, ऐसी चीजें और ऐसे शब्दों के बारे में मेरी आस्था वाढू लागली, यानी कि मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी कि प्रोटीन किस में होता है, फैट्स किस में होता है। ऐसी आस्था साऱ्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज डजनवारी भेटू लागले। और ऐसे समय पे ऐसे लोग मुझे मिलने लगे कि जो इन आहार शास्त्र में पारंगत है, यानी कि उन्होंने अच्छी स्टडी की हुई। देखिए स्टडी वगैरह तो कुछ की नहीं है, लेकिन जनरली ज्यादातर लोगों को कुछ पूर्वाभास होता है कि वजन कैसे कम करना, क्या चीजें खाना, क्या नहीं खाना चाहिए। और ऐसे पूर्वानुमानों के अनुसार वो जो है वो किसी न किसी को गाइड करते रहते हैं। हमारे समाज में अक्सर करके ये लोग आम तौर पे पाए जाते हैं। डजनवारी यानी कि एक डजन में 12 होते, मतलब होता है कि कमोपेश ज्यादातर लोग उन्हें मिलने लगे। आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या माझ्या उपासनाची अवहेलना केली होती। और आनंदाची यानी कि खुशी की बात ये थी कि जिन्होंने उनकी वजन कम करने की जो कमिटमेंट थी उसका मजाक उड़ाया था। आपको याद है हमने स्टार्टिंग में 3 टोमने बताए थे, कौन से थे? नाही ती भानगड, हात दाखवून अवलक्षण, पेरलं नाही तर खासगी झालं। तो ऐसे टोमने वाले वही लोग थे जो अब इनको जो है वो सपोर्ट करने लगे थे हाँ, त्यानेच मला डाएटचा सल्ला दिला। उदाहरणार्थ सोकोजी तिरलोकर, जो टोमने मारने वालों में आगे थे, सोकोजी तिरलोकर, उन्होंने ही लेखक को डाइट करने का यानी कि खान पान पे नियंत्रण करने का क्या दिया? सल्ला यानी एडवाइस दिया। उसने कहा तुला सांगतो मी पंत, पंत यहाँ पे लेखक को कहा गया है। डाइट कर यानी कि डाइट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस, बटाटा यानी कि आलू। और उन्होंने बोला कि पंत पहली बात सुनो कि तुमको सबके पहले बटाटा यानी कि आलू छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? आलू छोड़। अरे आलू क्या छोड़ना, आलू का नाम लेना छोड़ना पड़ेगा। आलू का नाम ही नहीं लेना, बिल्कुल बटाटा का बिल्कुल भी नाम नहीं लेना, नाव काढू नकोस। हाँ हो, म्हणजे अब लेखक भी जो थे थोड़े कॉमेडियन थे। लेखक ने बोला कि हाँ, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि तुम कहाँ रहते हो तो क्या बताना। लेखक जो रहते थे बटाटे की चाल, उनकी चाल का नाम था बटाटे की चाल। तो नुसतं विचारलं तर चाळीत राहतो यानी कि चाल में रहता हूं ऐसा बताना। ऐसा मत बताना कि तुम बटाटे की चाल में रहते हो, बटाटा की चाल आएगा उसमें वजन वाढ़ेल। हाँ, और खीकी करके हंसने लगा।
अब यहाँ पे लेखक को एडवाइस दिया कि सिर्फ चावल में रहने का बताना, ये मत बताना कि बटाटे के चावल में रहता हूँ, और एकदम खीखी खीखी करके हंसने लगा, मजे लेने लगा। अब ऐसा उसके साथ जो स्टार्ट हुआ ही था, तो फिर जनोबा रेंगे नाम का ईसम आया, यानी जनोबा रेंगे नाम का व्यक्ति आया, और इस ईसा वाला क्या कहना है इसका कुछ समझ में नहीं आता। नेहमी तिरके बोलणे म्हणजे, अब यहाँ पे तिरके बोलना है तिरकस बोलना, कि हम लोग कुछ बोलने जा रहे हैं और सामने वाला जो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चलता है उसको तिरका बोलना, तो वो कुछ अलग ही तिरका बोलता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, सोकोजीला परस्पर जामुन टाकल्याने उन्होंने जब एक बात बोली तो सामने वाला जो खामोश कर दे, यानी उनके अंदर वो पावर था कि वो एक बात बोलकर सामने वाले को खामोश कर देते थे। उन्होंने सीधा सबसे पहले जो सोकाजी त्रिलोकी करते उनको बोला, ए इडियट, क्या बोला, ए इडियट, ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जोक काय मारतो, सभी बातों में जोक क्या करते हो, मी सांगतो बटाट्याचे ठीक आहे, मैं बताता हूँ बटाटा वटाटा आलू आलू तो ठीक है, पण आधी भात सोडा, लेकिन आधी चावल खाना छोड़ दो। बटाटा वटाटा तो ठीक है छोड़ दो, लेकिन सबके पहिले चावल खाना छोड़ दो। एक सल्ला, भाताने थोडं लट्ट व्हायचं होतं, आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे कोण लट्ट। अब इसमें काशीनाथ नाटकर्णी करके एक इंसान था, वो भी सुन रहा था, और क्या बोल रहे तुम, हमारे कोकण में सब लोग चावल खाते, भात खाते, भात यानी कि चावल, तो वहां पे तो कोई मोटा नहीं है, चावल खाने से कभी कोई मोटा हुआ, ऐसा काशीनाथ नाटकर्णी ने कहा। मुख्य म्हणजे साखर छोड़ा, उन्होंने फिर एडवाइस दिया कि कुछ नहीं, शक्कर छोड़ो, शुगर छोड़ दो, मी सांगूगा, और फिर और बोलते कि मी सांगूगा मीठ छोड़ा, मीठ यानी कि नमक छोड़ा। अब यहाँ पे तो वो वही किस्सा हो गया कि देवदास को पारो ने बोलती कि शराब छोड़ो, इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, ये छोड़ो। तो यहाँ पे इसी तरीके का किस्सा था, जो तो मिल रहा है, कोई बोल रहा है कि बटाटा छोड़ो, कोई बोल रहा है कि चावल छोड़ो, कोई बोल रहा है कि शक्कर छोड़ो। अरे वहां तक तो ठीक था भाई, अब उसको बोल दिया गया कि मीठ यानी नमक खाना भी छोड़ दो, नमक खाना भी छोड़ दो, लोणी तूप यानी मक्खन और घी खाना छोड़ दो। एका आठवड्यात 10 पाउंड वजन घटलं तर नाव बदले, और सामने एक कमी, उनका एक ये रहता था कि अगर 10 पाउंड अगर वजन कम नहीं हुआ, यानी एक आठवड्याने वीक, विद इन अ वीक अगर 10 पाउंड वजन रिड्यूस नहीं हुआ तो अपना नाम बदलूंगा। जैसे नाम जो है सबको फ्री में मिल रहे, सभी लोग जो है नाम ही बदलने की कसम खा रहे, तो इन्होंने भी बोल दिया कि अगर 10 पाउंड जो वजन एक वीक में अगर नहीं हुआ तो मैं अपना क्या करूंगा, नाम बदल दूंगा। और एक साथ में एग्जांपल दे दिया कि हमारे हेड क्लर्क की वाइफ जो थी उसका घटला, हमारे जो हेड क्लर्क थी उसने शक्कर और नमक खाना छोड़ दिया, तो उसका वजन जो है वो कम हुआ। उसके बाद बाबू काका थे, वो कहाँ पीछे रहने वाले, उन्होंने बोला तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा, तेल छोड़ दो और तली हुई भुनी हुई चीजें खाना छोड़ दो। और उसके बाद में और दिवसा झोपणं सोडा, यानी दिन में सोना छोड़ दीजिए। खरं म्हणजे तर पत्ते खेलना सोडा, और अगर मैं सच कहूं तो पत्ते खेलना भी आपको छोड़ देना है। पत्ते खेलना यानी प्लेइंग कार्ड्स आप लोगों को पता है। तो ये सब चीजें बसून बसून वजन वाढता, उसको उन्होंने क्या उसके पीछे रीजन दिया कि बैठ कर आपका वजन बढ़ता है, इसलिए पत्ते खेलना छोड़ दो। मी मात्र या सर्व जनाचे एकूण मनाचे करायचे ठरविले, पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। और लेखक कहते हैं कि इतने सारे सजेशन, तो मैंने एक सोचा कि ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, यानी सब लोगों के सुनने के बाद मैं अपने दिल की करूंगा। तो इस तरीके से उनका पहला उपाय यानी कि आहार परिवर्तन यानी क्या, उनके खाने पीने की चीजों में तब्दीली, चेंजेस लाना। तो ऐसे आहार परिवर्तन जो है उन्होंने शुरू कर दिया। साखरे सर्वात जास्त कैलोरीज असतात, आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा कैलोरीज जो है वो शुगर में होती है, तो इसलिए सर्वात प्रथम बिन साखरेचा चहा घेणं सुरू केला। तो उनकी स्टार्टिंग कैसी हुई, बिन साखरेचा चहा यानी बिना शक्कर की चाय। तो पहले दिवसी विशेष फर्क ही वाटला नहीं, लेकिन उन्होंने पहले दिन अगर जो पहले दिन जो चाय लिया तो उनको ऐसा कोई अलग विशेष यानी कोई फर्क नहीं समझ में आया। घरात साखरबंदी जाहिर के लिए, देखिए आपको बताऊंगा, अभी पहले नोटबंदी थी
और अभी जो है अभी पब्लिक की बंदी है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपको पता है बंदी किसको कहते हैं, आना जाना बंद। तो यहाँ पे शुगर का जो है आना, घर में आना जाना बंद कर दिया गया। और कुटुंब वाला सारी दिवाली तिखट मीठा और कड़वी लागली, जितना उनका कुटुंब परिवार था उनको सारी तिखट, यानी कि तिखट आपको पता है मिर्च, और मीठ यानी नमक, तो मिर्च नमक पे उनकी दिवाली निकली। देखिए अपने जो जितने भी हिंदू भाई लोग हैं उनके लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, जिसमें तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और दोस्त एक दूसरे को बुलाते हैं और फैमिली इधर उधर जो जाती है, फराड़ का या ऐसा कुछ उनको कहा जाता है, जिसमें मेल मिलाप और खाने पीने के बहुत सारे चीजें। दिवाली में अगर मिठाई ना हो तो फिर दिवाली कैसी, ऐसी जो है वो कहावत है। और यहाँ तो शुगर बंदी कर दी है सबके पहले, तो उसके बाद में मुलांसाठी काय थोड़ा म्हणून गोडधोड, यानी अब इसमें गोडधोड यानी कि बच्चों के लिए थोड़ा सा जो मीठा कर सकते तो उसकी परवानगी जो है वो दी गई। एवढी सवलत यानी इतनी छूट जो है उनको दी गई। पहले दिवसी फरक जाणवला लागला, और पहले दिन जो इसका फरक मुझे जानने लगा, यानी मुझे एहसास रियलाइज होने लगा, भात अजिबात वर्ज्य करने अवगढ़ होते। वर्ज्य करना यानी कि कैंसिल कर देना, छोड़ देना। तो चावल पूरे तरीके से बंद करना मेरे लिए बड़ा कठिन काम था, और इसलिए फक्त पहिला भात आणि ताक भात सोडून मधला भात वर्ज्य केला। और इसमें पहिला भात यानी शुरू में जो चावल लेते वो ताक भात यानी कि छाछ के साथ भी चावल खाते थे, और मधला भात वर्ज्य केला यानी पहला और आखिरी वाला खाते थे, बीच वाला चावल उन्होंने बंद कर देने। ये समझ लीजिए कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा चावल खाना बंद कर दिया। नुसते उकड़लेली पाली भाजी खाने कैसे जमणार। फिर उनके सामने एक सवाल आया कि सिर्फ उबली हुई सब्जियां जो हम लोग कैसे खाएंगे, ये उनके लिए बड़ा प्रश्न था। आपको पता है कि हेल्दी रहने के लिए उबली वाली सब्जियां खाना चाहिए। अपने अक्षय कुमार साहब जो है उबली हुई गाजर खाते, तो ऐसा जो है उनका बड़ा ये जो सोचना था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये पोकर ढरला है, उसमें कोई दम नहीं था। अब क्यों दम नहीं था वो देखते हम लोग, कि उनको जितना डर था कि उबली भाजी में खा नहीं पाऊंगा, उसका क्या हुआ। उसका हुआ ये की याचा अनुभव ती खाल्ल्यावर आला, नेहमीच्या भाजीत आणि ती निराळे काय करते याचा अंदाज मला अजून आला नहीं। लेखक कहते हैं कि नेहमीच्या भाजीत यानी हमेशा के भाजी में और आज की जो उबले हुई सब्जियां थी उसमें वो अलग क्या करती उसके भी, वो उसका फर्क मुझे आज तक के समझ में नहीं आया। यानी कि यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि वो जो उबली हुई भाजी वैसे उनके यहाँ रोज सब्जी बनती है, उनको कोई ज्यादा फर्क समझ में नहीं। हालांकि वो बड़े ये उत्साहित थे देखने के लिए कि क्या फरक होगा, क्या मैं खा पाऊंगा। पहिला दिवस सुरळीत गेला, पहिला दिन बहुत अच्छा गया। दुसऱ्या दिवशी व्रत भंगाचा प्रसंग आला। दूसरे दिन, पहला दिन तो ठीक ठाक गया, दूसरे दिन व्रत भंग यानी कि डाइट का प्लान जो छोड़ने का उनके ऊपर प्रसंग आ गया। क्यों आया कि हुआ ऐसा कि निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझा वजन घटविण्याचा, यानी वो कचेरी में काम करते थे, तो उसमें निम्म्याहून अधिक यानी कि आधे से ज्यादा लोगों को पता था कि लेखक जो पुल देशपांडे वो डाइट करने वाले या कर रहे डाइट पर है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसे में अण्णा नाडगौडा नाम की उनका एक कलीग था, तो उसका प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता मला कळली, यानी कि अण्णा नाडगौडा जो थे उनको प्रमोशन मिल गया। उसी खुशी में उन्होंने क्या किया, पार्टी दिया। अब यहाँ पे कॅन्टीन सेक्शनला पार्टी दिली। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझ्या डाएटवर सूड घ्यायच्या असे ठरवून पदार्थ केले होते। तो अन्ना नाडगौडा ने क्या किया था कि कैंटीन का जो आचार्य था उसी को रेफर किया था। अब लेखक कहते हैं कि वो जो आचार्य था उसने क्या मेरे डाइट के ऊपर सूड लेने का ठान लिया था। सूड लेने का मतलब बदला लेने का ठान लिया था। अब आचार्य ने मिठाई साखर न घालता साखरेत मिठाई घातली होती। अब यहाँ पे आचार्य जो था उसने शक्कर में मिठाई में शक्कर नहीं डाली थी, बल्कि शक्कर में मिठाई डालकर बनाता है ना, काफी ज्यादा पैमाने पे वो जो है वो मीठा कर दिया गया था। अब क्या होता है कि घासागणिक, घास यानी के बाइट, घासागणिक शस्त्रावधी कॅलरीज पुट्यात चालल्या होत्या। और ये जो सोच रहे थे कि घासागणिक यानी कि हर बाइट के साथ में शस्त्रागणित यानी हजारों कैलोरीज उनके पेट में जा रहे थे।
त्यामुळे गोड खाल्लेले लागत नव्हते, इसलिए उनको मीठा तो खा रहे थे लेकिन वो मीठा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये टेंशन था कि मैं एक एक मिठाई खा रहा हूं जिसके पीछे कितनी सारी कैलोरीज वहां पे जा रही है। सगळे हादळून शेवटी भज्याशिवाय पार्टी कसली, भिकोबा मुसळीच्या टोमण्यामुळे चिकाकून नाडगौड़ा स्पेशल भज्याची ऑर्डर दिली। अब यहाँ पे हर पार्टी में जो है एक दो ऐसे लोग रहते हैं कि जो हमेशा हर चीज में जो है नुक्स निकालते हैं। तो अब अन्नागढ़ नाडगौड़ा के सामने भिकोबा मुसड़ी करके एक नाम था, उसने एक टोमना मारा कि अरे पार्टी में अगर भजिए नहीं है तो पार्टी कैसी, तो पार्टी कैसी। अब अन्ना नाडगौड़ा के सामने बोल दिया, अन्ना नाडगौड़ा ने बोले आचार्य को लेकर आओ, और उसको स्पेशल भजियाची ऑर्डर दिली, यानी कि अब जो है ले मुसले कितने खाता भजे और होना ले, पूरे भजे की जो है पार्टी के लिए उसको जो है क्या कर दिया, भिकोबा मुसळे उसको बोल दिया गया कि भजे जो है वो बनाए जाए भिकोबा मुसळे की वजह से। शेवटी मला राहावे ना, और आखिर पे जो है मुझसे रहकर नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से जो था दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो यहाँ पर जो है हम लोग उपास इस लेसन का पार्ट 1 समाप्त करते हैं। और इसमें इसी वीडियो में जो है आपको इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 की भी लिंक दी जाएगी, तो आप जो उसको भी चेक कर लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर जो है वो इसी में आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक फॉर्मेट में दिए जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हो और आपको इंस्टेंटली रिजल्ट भी उसका मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्रैक्टिस के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद वाला जो है वो धमाकेदार वीडियो होने वाला विपास 2 पे, तो उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।